जय श्री हरि विष्णु। प्यारे भक्तों, आप सभी को कामदा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। कामदा एकादशी, जैसा कि नाम से ही समझ में आता है, यह व्रत आपकी हर मनोकामना पूरी करने वाला है। जो भी भक्त सच्चे मन से यह व्रत रखते हैं, भगवान विष्णु उन पर प्रसन्न होकर उनकी हर इच्छा पूरी करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इस व्रत की कथा सुने बिना यह व्रत पूर्ण नहीं माना जाता, इसलिए इस कथा को अंत तक जरूर सुने। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, कृपा करके चैत्र शुक्ल एकादशी का महत्व बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, एक समय राजा दिलीप ने भी यही प्रश्न गुरु वशिष्ठ से किया था। अब वही कथा मैं तुम्हें सुनाता हूं। प्राचीन समय में भोगीपुर नाम का एक नगर था, जहां पुंडरीक नाम के राजा राज्य करते थे। वहीं पर ललिता और ललित नाम का एक दंपत्ति रहता था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन ललित राजा की सभा में गाना गा रहा था, लेकिन गाते गाते उसे अपनी पत्नी की याद आ गई। उसका ध्यान भटक गया और उसका स्वर बिगड़ गया। राजा को यह बात पता चली तो उन्होंने क्रोधित होकर ललित को श्राप दे दिया, तू राक्षस बन जा। और देखते ही देखते ललित एक भयानक राक्षस बन गया। यह देखकर उसकी पत्नी ललिता बहुत दुखी हो गई। वह अपने पति के पीछे पीछे जंगलों में भटकने लगी, रोती रही, प्रार्थना करती रही कि किसी तरह उसके पति का उद्धार हो जाए। एक दिन वह श्रृंगी ऋषि के आश्रम पहुंची और उनसे अपने पति को बचाने का उपाय पूछा। ऋषि बोले, हे पुत्री, चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसे कामदा एकादशी कहते हैं। यदि तुम यह व्रत करो और उसका फल अपने पति को दे दो तो वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा। ललिता ने पूरी श्रद्धा से व्रत किया और द्वादशी के दिन भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, इस व्रत का फल मेरे पति को दे दीजिए। और जैसे ही उसने व्रत का फल दिया, उसका पति फिर से अपने पुराने रूप में आ गया। दोनों बहुत खुश हुए और अंत में स्वर्गलोक को चले गए। कथा का संदेश भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी इस कामदा एकादशी का व्रत करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, हर मनोकामना पूरी होती है और उसे महान पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर आपको यह पवित्र कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखें, जय श्री हरि विष्णु।